कोरोना ये एक ऐसा शब्द है और एक ऐसी बीमारी है जो पिछले 6 महीनों से हमारे दिल और दिमाग पर असर करके बैठी हुई है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई और आपका मित्र सोशल संस्कारी हाजिर हूँ आज फिर इस टॉपिक के साथ में। कोरोना इस लफ्ज़ ने हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे से लेकर बड़े बड़े बुजुर्गों तक के दिलों में एक डर पैदा कर दिया है। कोरोना वायरस आज संपूर्ण विश्व जगत में तेजी से फैलता जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि लोगों के बीच से इस कोरोना वायरस के डर को खत्म कैसे करा जाए। लोगों के बीच जो ये डर है, उस डर का कारण है कि लोगों को इस बीमारी से जुड़ी हुई छोटी से छोटी बातों को भी बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। और ये काम हमारे देश के न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेते हैं। अगर ये लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताएंगे तो इनके चैनल को कौन देखना पसंद करेगा। ये लोग ये तो खुलकर बताते हैं कि इस महामारी से आज इतने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन शायद ही ये ऐसी बातें बताते होंगे कि आज इतने लोग इस महामारी से ठीक हो चुके हैं। आज भारत में पूरे 2,74,780 केसेस हैं और अब तक 1,74,166 केसेस इस कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। लेकिन ये लोग और मीडिया इन रिकवरी रेट्स पर बात ही नहीं करते हैं। वो बस डेथ्स को, जो कि भारत में 7,719 हो चुकी हैं, उन पर गौर करते हैं। हमारे देश का रिकवरी रेट लगभग 50% है, जो कि काफी अच्छी बात है। जब रिकवरी रेट्स इतने अच्छे हैं तो हम सब डर क्यों रहे हैं? हमारे डर का सबसे बड़ा कारण है हमारी सोच कि अगर हमें ये कोरोना वायरस हो जाता है तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। आम जनता की लगभग यही सोच है, जो बिल्कुल गलत है। अब मैं ये नहीं कहता कि रिकवरी रेट्स अच्छे हैं तो आप सब रूल्स, रेगुलेशन और जो प्रिवेंटिव मेजर्स बताए गए हैं उन्हें फॉलो मत करो। नहीं, जो भी प्रिकॉशंस और सेफ्टी मेजर्स हमें हमारी इंडियन गवर्नमेंट और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताए हैं, हमें उन सब को जरूर फॉलो करना चाहिए। अब दूसरा बड़ा कारण आता है जिसकी वजह से लोग इतने डरे हुए हैं कि अभी तक इस वायरस की कोई वैक्सीन ही नहीं है। तो दोस्तों, आप सब मुझे एक बात बताइए, वैक्सीन तो आज तक राइनो वायरस, जिसे आम भाषा में कॉमन कोल्ड कहते हैं, उसकी भी नहीं है। लेकिन हम लोग उसे सीरियसली लेते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उसमें डेथ्स बिल्कुल ना के बराबर होती हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसमें एक 85 साल की एक बुजुर्ग औरत कोरोना से ठीक होकर घर पहुंच रही थी, और जब वो घर पहुंची तो उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, तो उस औरत ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा कि अभी तो मुझे अपने पोतों की शादियां भी देखनी है, अभी तो मुझे और जीना है। और दूसरी तरफ अगर हम में से किसी को ये वायरस अफेक्ट करता है तो उस इंसान की विल पावर इतनी कमज़ोर पड़ जाती है कि उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम होते चले जाते हैं और उस इंसान की डेथ भी हो जाती है। अब इस क्रूशियल टाइम में हम सबको उन लोगों की हिम्मत बढ़ानी चाहिए जो लोग इस वायरस से दिन और रात जिंदगी की और मौत की जंग लड़ रहे हैं। उन लोगों में जिंदगी को जीने की एक नई उम्मीद जगानी चाहिए। अगर आपको या आपके परिवार को या आपके दोस्तों में से किसी को भी ये वायरस अफेक्ट करता है तो घबराइए मत, बस विल पावर को स्ट्रांग बनाइए और जीने की इच्छा बनाए रखिए। और जब आपकी विल पावर स्ट्रांग रहेगी तो यकीन मानिए ये वायरस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और इस वायरस से बचने के लिए जो भी सेफ्टी मेजर्स बताए गए हैं उन्हें ज़रूर फॉलो करिए और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड को अपनी डाइट में ऐड करिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी लोग इस वायरस से दिन रात लड़ रहे हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर सही सलामत पहुंच जाएं और हमें साथ मिलकर इस कोरोना की जंग को खत्म करना है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आपका भाई, आपका मित्र और आपका दोस्त सोशल संस्कारी विदा लेता हूँ आपसे।
मिलूंगा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। स्टे मोटिवेटेड, कीप हसलिंग। थैंक यू। दिस इज सोशल संस्कारी साइनिंग ऑफ।